बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग बंदी मुआहदे के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान पिछले 3 महीने से हालत जंग में है। इस वक्त सीज फायर चल रहा है, लेकिन ईरान की नाकाबंदी भी शुरू है। लेकिन अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पहुंच चुके हैं और इनके साथ किस तरह एक फाइनल जो मुसवदा है वो तैयार कर लिया गया है। अमेरिका की क्या डिमांड्स हैं और ईरान कौन सी डिमांड्स पूरी करने जा रहा है। और अब इस हवाले से जो ताज़ा तरीन खबर अरब मीडिया और अमरीकी मीडिया दे रहा है वो डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासर कर रखा है। और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर अगर ये जंग जारी रहती है या जंग बंदी भी अगर हो और बलाकज कायम रहती है तो फिर भी हालात बड़े संगीन होने का खतरा है। और अब ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं। अब तक की जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ईरान जंग के आगाज से अब तक अमरीकी फौज के 2 दर्जन से जायद MQ-9 रैपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं, जिससे तकरीबन $1 अरब का नुकसान हुआ और पेंटागन के इस ड्रोन बेड़े का लगभग 20% हिस्सा जो है वो भी मुतासर हुआ है। अच्छा, आपने अगर वीडियो आप आखिर तक समाप्त करेंगे तो इस वक्त की सबसे आम जो डेवलपमेंट्स हैं मुकम्मल उनका नक्शा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन पहले मैं जो खबरें आपके सामने रख रहा हूं इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से अमेरिका अब भी प्रेशर जो है वो बिल्ड करना चाहता है। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान आबनाए हुर्मत में जहाज़ों पर टूल यानी फीस आयद करने का निज़ाम कायम करना चाहता है और इस मकसद के लिए ओमान को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन ने इस मंसूबे को नाकाबिले कबूल करार दिया है। अच्छा, अब जब भी कोई मुल्कों के दरमियान इत्तफाक राय होना होता है तो पहले इस तरह की दोनों ममालिक शराइत रखते हैं कि कम अज कम कुछ पॉइंट्स पर पीछे हटा जा सके। ईरान अगर अब टाल टैक्स नहीं लेता तो पहले भी आबनाए हुर्मत से जहाज गुजर रहे थे, तो अब भी अगर पीछे हट जाता है तो यही कहा जाएगा कि ईरान अपने नुक्ता नजर से पीछे हट गया है, तो लिहाजा उधर से अमेरिका को भी कुछ आम पॉइंट से पीछे हटना पड़ेगा। इसी तरह मार्को रूबियो ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी कार्रवाइयों पर बाद नेटो इत्तेहादियों के रद्द अमल रिकॉर्ड का हिस्सा है और इन मामलात पर आइंदा बातचीत और जायजा लेना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो असल खबर आई है, चूंकि इस वक्त अमरीका के लिए बहुत सारे महाज खुल चुके हैं। एक तो क्यूबा का मामला है, फिर वेनेजुएला के अंदर जिस तरीके से उन्होंने वहां के सदर को उठाया था, यूक्रेन जंग जो है वो भी मामला बड़ा संगीन है। रूस ने जौहरी हमले की तैयारी और रद्द अमल की सलाहियत जांचने के लिए 72 घंटे की बड़ी फौजी मशक शुरू कर दी है, जिसके अंदर 64,000 फौजी बैन अल बर्रे आदमी मिसाइल और जिसमें 64 यानी हाइपरसोनिक हथियार और जंगी जहाज और जौहरी आबदोजें शामिल हैं। तो ये भी एक अमेरिका के लिए मैसेजिंग की गई है। और फिर जो ताइवान का मामला है, इस पर जो चाइना है उसने भी बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर अमेरिका को पैगाम दे दिया है। अब पिछले चंद दिनों से यह बात खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वो ईरान पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खामनाई, उनके साथ मुलाकात करवाई जाए ताकि उनको यकीन हो। और जो इस वक्त ईरानी लीडरशिप सोच रही है वो क्या सोच रही है और क्या वाकयातन तमाम जो ईरानी लीडरशिप है वो एक पेज पर है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए पहले एक तासर ये उभरा कि शायद मोहसिन नकवी तो गए हैं, 1 हफ्ते के अंदर 2 मरतबा ईरान का उन्होंने विजिट किया है, लेकिन शायद फील्ड मार्शल का दौरा मुलतवी कर दिया गया है। ईरान तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं और ये दौरा इस वजह से अहमियत का हामिल है और इस वजह से लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। चूंकि पहले बताया गया कि शायद ईरान तैयार नहीं है, इसलिए दौरा मुलतवी किया गया। तो एक फाइनल जो मुसवदा है उसकी तैयारी के हवाले से कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं इस वक्त। अगर मैं आपके सामने अल अरबिया न्यूज है, आपको इल्म है ये बहुत ही आम अरब का जरीदा है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे का हतमी मुसवदा आइंदा चंद घंटों में ऐलान किए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे का हतमी मुसवदा चंद घंटों में सामने आ सकता है। जमीनी, बहरी और फिजाई महाजों समेत हर सतह पर फौरी, मुकम्मल और गैर मशरूत जंग बंदी होगी। दोनों फरीकों का फौजी, शहरी और मुआशी तनसीबात को निशाना ना बनाने का बामी आज़म।
तमाम फौजी कार्रवाइयों का खात्मा और मीडिया जंग रोकने पर इत्तफाक, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूलों का एहतराम करने के वादे, ये आम नुकात हैं उस एग्रीमेंट के जो अभी हतमी मुसवदा तो तैयार नहीं हुआ, यानी वो सामने नहीं आया, लेकिन बताया गया है कि वो भी सामने आएगा। लेकिन उसके ये आम जो नुकात है वो अल अरबिया टीवी ने दे दिए हैं और बताया गया कि खलीज अरब, आबनाए हुर्मत और खलीज ओमान में जहाज रानी की आज़ादी की जमानत, मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। बाकी मांदा अमूर पर मुज़ाकरात 7 दिन के अंदर शुरू होंगे। ईरान की जानब से मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका की पाबंदियों में मरलाबार नरमी होगी। मुसवदा मुआहदा बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी की तौसीक करता है। दोनों जानब से बाज़ाब्ता ऐलान होते ही मुआहदा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। अब ये अरब मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, अमरीकी मीडिया भी इसकी तकरीबन जो है वो तायीद करता दिखाई दे रहा है। अब जो सीनियर ईरानी जरिया है उन्होंने बताया है राइटर्स को कि अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन फासले कम हो गए। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मत पर कंट्रोल अब भी बड़े इख्तलाफी नुकात हैं। अब इस वक्त दरअसल जहां पे मामला फंसा हुआ है और अमरीकी जो शख्सियात हैं, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, वो जो बात कर रहे हैं उस पे ईरान मानने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। और वो ये है कि जो भी इस वक्त यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास, वो तमाम यूरेनियम जो है वो अमरीका के हवाले की जाए। अब इस पे कतन जो है वो अमरीका को हवालगी के लिए जो है वो तैयार नहीं है और इस पे मुमकिन है कि अमरीका को पीछे हटना पड़े, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो अमरीका के अंदर भी बड़ी जो है वो मुतासर हो गई है। 61% उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिर गई है। अब इन हालात को अगर हम देखें तो पाकिस्तानी जो एयर वाइस मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सद्दू, वो इस वक्त तुर्किया के दौरे पर हैं। यानी तुर्क फदाइया के सरबराह जनरल ज़िया कादी ओलो से उनकी मुलाकात हुई है और ये बताता है कि किस तरह जो है वो ईरान जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। फिर ईरान की जो पासदाराने इनकलाब है उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 35 जहाज तेहरान की इजाजत से आबनाए हुर्मत से गुजरे हैं। इसका मतलब है कि जो जहाज यहाँ से ईरान की मर्जी से गुजरे हैं उनको अमेरिका ने जो एक ब्लॉक किया हुआ था पूरा इलाका, तो वहां से जो है वो अमेरिका ने उनको नहीं रोका और वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवाएं। इसी तरह बैनुल अक़वामी जरीदा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने जंग के आगाज से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन तबाह कर दिए हैं, जिससे तकरीबन $1 अरब का नुकसान हुआ है और पेंटागन के कबल अज जंग बेड़े तकरीबन 20% मुतासर हुए हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस वक्त ईरान की जो लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पर यह कोशिश कर रही है कि बाइज्जत रास्ते से जो है वो किसी तरह इस जंग से निकला जाए। और ये जो बात है वो यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि वो यहाँ से इस तरीके से इस जंग से बाहर हो कि कम अज कम उसको शिकस्त ना समझा जाए, यानी ये समझा जाए कि वो फतह याब हुए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसका रोल खत्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई, खास तौर पर इंडिया की तरफ से, फिर UAE का नाम भी आया, लेकिन अब बिल आखिर पाकिस्तान की जो लॉबिंग है वो काम कर गई है। मोहसिन नकवी पिछले 4 दिनों के अंदर 2 मरतबा ईरान का विजिट कर चुके हैं, इस वक्त भी वो ईरान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है। जब वजीर खारजा इसहाक डार हैं तो आखिर मोहसिन नकवी किस कैपेसिटी के अंदर जाके सारी बातचीत कर रहे हैं, तो हकीकत ये है एक तो वो नकवी हैं और अहले तशी होने की वजह से भी उनको एज हासिल है, और दूसरा पाकिस्तान का जो हाइब्रिड प्लस सिस्टम है उसके अंदर ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो भी फौजी लीडरशिप के करीब होता है वही दरअसल बड़ी ताकत होता है। और ये बुनियादी तौर पर अगर समझा जाए तो ये मुस्लिम लीग नून के वजीर खारजा पे अदम एतमाद है। लेकिन एक बात शायद चंद दिनों के अंदर एक बड़ी खबर के तौर पे आपके सामने आए कि मौजूदा जो वजीर खजाना है औरंगजेब, उनको शायद फारग कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर एक मरतबा फिर
اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا، اور یہ جو وزارت خارجہ کی پوسٹ ہے ممکن ہے یہ محسن نقوی کے حوالے کر دی جائے۔ محسن نقوی کے حوالے نہ بھی کی گئی تو کوئی اور شخصیت ہوگی جو بنیادی طور پر جو طاقتور حلقے ہیں ان کے قریب سمجھی جائے گی۔ اب اس وقت جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ فیلڈ مارشل ایران کے دورے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ شاید دعوے یہ ہیں کہ اس یقین دہانی کے بعد پہنچے ہیں کہ جب ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، فوجی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی، اور ایک جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا ایک حتمی ڈرافٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر کے اس کی دونوں ممالک سے منظوری لی جائے گی، اور پاکستان کے اندر یا تو عید کے فوری طور بعد جو ہے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، یا پھر عید سے 1-2 دن پہلے ہی مذاکرات کا یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو آئندہ چند گھنٹوں کے اندر عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو مسودہ ہے اس کے حتمی نکات سامنے آ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، اگر یہ جنگ ٹل جاتی ہے تو دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر جو انویسٹمنٹ ہے، جو تجارت ہے، اس کا راستہ کھلے گا، اور پھر پولٹری ہو یا پھر انڈا ہو یا دیگر چیزیں ہوں، ساری تجارت جو ہے اس کے اندر کھلنے کے چانسز دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پاکستان زندہ